हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुश पारे और आपके अपने चैनल पर आपका मैं दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हिंदी में है एंड सब्सक्राइबर हु अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज आई विल पुट अ सबटाइटल फॉर दिस वीडियो सो यू विल गेट अंडरस्टैंड। सो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हम कौन सी स्टेप्स ले अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। मैं आपको आज कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने फोन करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके, कमेंट बॉक्स में मुझे पूछा है कि सर हम कौन सी स्टेप्स करें स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। तो मैं आज मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैंने कौन सी स्टेप्स सबसे पहले की थी अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो सभी वीडियो अच्छे ही है स्टैमरिंग के लिए, बट बहुत सारे वीडियो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो मैं आपको इसमें आज कुछ 4 टिप्स शेयर करने वाला हूं। उन 4 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलता है। दोस्तों, सबसे पहली टिप ये है, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सुबह उठने के बाद सिंहासन करना चाहिए। सिंहासन एक ऐसा आसन है जो मुझे लगता है, जो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उसका आपको बहुत 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 ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि मैंने उसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। चाहे लोग आपको ये बात कहे या ना कहे कि सिंहासन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आप मुझे ही फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिंहासन को आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अगर आपको पता नहीं कि सिंहासन करना कैसे है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी मेरे योगा वाले वीडियो की। उसमें भी मैंने आपको परफेक्टली करके बताया है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं सिंहासन कैसे किया जाए। दूसरी टिप यह है दोस्तों कि आप चाहे इंडिया में रहते, इंडिया के बाहर रहते, अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो आपकी जैसे फर्स्ट लैंग्वेज होती है हिंदी, और मान के चलिए आपकी लोकल लैंग्वेज जैसे हो सकती है कन्नड़, पंजाबी, मराठी या फिर कोई भी लैंग्वेज आपकी हो सकती है। तो मेरा टिप नंबर 2 ये है कि आपको सुबह आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपको 15 से 20 मिनट मिनिमम रीडिंग करनी चाहिए। अब मैं इसमें आपको ये नहीं बताऊंगा कि रीडिंग का पैटर्न क्या होना चाहिए। आप रीडिंग का पैटर्न कोई भी रख सकते हैं, जैसे आप उसको धीरे धीरे बोलकर अपना वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप जोर जोर से उसको पढ़ सकते हैं और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, या फिर आप उसको थोड़ा सा मीडियम स्पीड में भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपकी लैंग्वेज हो या फिर जैसे आपकी स्पीड हो। बट ध्यान में रखें दोस्तों, जब भी आप रीडिंग करते हैं आप उस रीडिंग में क्लैरिटी के ऊपर ज्यादा फोकस रखें, क्योंकि क्लैरिटी रीडिंग में अगर आपकी आती है तो वही चीज आपके दिन भर में बात करते समय भी आ सकती है। सुबह आपको 15 मिनट आपके लोकल लैंग्वेज में रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि वही लैंग्वेज आप दिन भर बात करते हैं। इसलिए लोकल लैंग्वेज में सुबह 15 से 20 मिनट रीडिंग करें, और शाम को फिर से 15 से 20 मिनट आपके लोकल लैंग्वेज में रीडिंग कर सकते हैं, या फिर आप अपने इंग्लिश में कर सकते हैं या फिर हिंदी में कर सकते हैं, जो आपको लैंग्वेज लगती है कि आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तीसरी टिप दोस्तों, आपको लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि लोग बात कैसे करते हैं, जो लोग स्टैमरिंग नहीं करते हैं। मैं ये मानता हूं कि मैं जैसे जैसे लोगों को फॉलो करते गया, या फिर मैं जैसे जैसे लोगों को ऑब्जर्व करते गया कि वो अपने हाथों को कैसे यूज करते हैं, अपने बॉडी को कैसे यूज करते हैं बात करते समय, अपने लिपसिंग को कैसे ट्राई करते हैं, अपने टंग को कैसे ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको और एक इसमें एग्जांपल बता सकता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो को, कोई भी मेरा वीडियो ले लीजिए, मेरे वीडियो को आपको म्यूट करना है यूट्यूब के, या फिर उसका वॉल्यूम 0 पे करना है, और आपको बस मेरे माउथ एक्सप्रेशन की तरफ ध्यान देना है कि मैं कैसे बात करता हूं। आप अगर अभी भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो देखिए मेरे जो लिपसिंग होते हैं या फिर मेरी जो टंग यूज होते हैं, बहुत ही मैं इफेक्टिव उसको ट्राई करता हूं बात करते समय। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैं ही बेस्ट हूं या फिर मैं ही अच्छे से बात करता हूं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, जैसे आपके ऑफिस में कोई आपका बॉस हो या फिर आपका कोई मैनेजर हो, जो बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट करता है, अपनी बात रखता है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रखें कि वो बात कैसे करता है, वो अपनी बात रखने के लिए क्या ट्राई करता है, अपने हाथों को ट्राई करता है, फिर वो पॉजेस लेता है या फिर कुछ भी करता है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए, या फिर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी वाली स्टेप्स ये है दोस्तों, और वो चौथी स्टेप्स है, वो ये है कि आपको अपने स्पीड को धीरे धीरे रखना चाहिए। आप अपने स्पीड को थोड़ा मेंटेन रखिए बात करते समय। मैंने यही चीज मेरे पहले वाले वीडियो में भी कही है कि आपको अगर स्टैमरिंग को 100% ओवरकम करना है या फिर इसको कंट्रोल करना है, तो आपको अपनी स्पीड पर फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि स्टैमरिंग मोस्टली स्पीड ज्यादा होने के कारण ही होती है। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं उसमें भी थोड़ा सा
एक्सपर्ट हो चुका हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे स्पीड को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। बट जो नए लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता कि उनकी स्पीड को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, और उसी से ही उनकी स्टैमरिंग या फिर उनकी फॉर्मलिंग ज्यादा हो सकती है। फॉर्मलिंग और स्टैमरिंग में डिफरेंस होता है, इसके लिए मैं अपना नए वीडियो में आपको फॉर्मलिंग और स्टैमरिंग के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। फॉर्मलिंग डिफरेंस है, स्टैमरिंग एक अलग चीज है। सो दोस्तों, अगर मैं आपको इस वीडियो का एक रिवीजन बताऊं या फिर उसकी एक समरी बताऊं तो ये है कि आपको सबसे पहले सुबह उठने के बाद सिंहासन बेस्ट है, आपको सिंहासन करना ही करना है डेली, उसको मिस मत कीजिए। दूसरी चीज, आपको उसके ही बाद 15 से 20 मिनट अपने लोकल लैंग्वेज में मराठी, कन्नड़, पंजाबी, तेलुगु जो आपकी भाषा है उसमें आपको रीडिंग करनी है 15 से 20 मिनट आपके पैटर्न के हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगे। उसके बाद उसी दिन शाम को आपको दूसरी लैंग्वेज या फिर अपने लोकल लैंग्वेज में आपको रीडिंग करनी चाहिए। उसके बाद आपको लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए, या फिर आप मेरे भी वीडियो को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैं कैसे अपने मुंह को यूज करता हूं, कैसे मैं अपने लिपसिंग को ट्राई करता हूं, कैसे अपने टंग को ट्राई करता हूं। या फिर आपके ऑफिस में या फिर आपके आसपास कॉलेज में, स्कूल में कोई ऐसे है जिससे आप बहुत ज्यादा इंप्रेस है, वो अच्छे से बात करते हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी स्पीड आपको मेंटेन करनी चाहिए। सो दोस्तों, ये तो था, मैंने मेरा एक्सपीरियंस बता दिया है। और अगर आपको लगता है कि ये स्टेप्स, मेरा मानना यह है कि कुछ लोग ये करते हैं कि उसको 3 या 4 दिन फॉलो करने के बाद कहते हैं कि सर इससे तो हमको कुछ फायदा हो नहीं रहा है। दोस्तों, इससे फायदा होगा भी नहीं अगर आप उसको 3 या 4 दिन ही फॉलो करते हैं तो, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको उसको कम से कम 1 से 2 महीना फॉलो करना ही करना चाहिए, क्योंकि 1 या 2 महीने के बाद आपकी जो पैटर्न है, बात करने का जो पैटर्न है वो बदल जाता है, जिसके कारण आपके स्पीकिंग में भी चेंजेस आने लगते हैं, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दोस्तों, यही वो 4 बातें हैं जो मुझे लगता है कि हर किसी को, आपको कोई भी छोटी मोटी स्टैमरिंग हो, बहुत बड़ी इशू हो, आप सभी को ये स्टेप्स मेरी फॉलो करनी ही चाहिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इसी से ही मुझे फायदा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो सच में दिल से पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी स्टैमरिंग को ओवरकम करने में 100% ओवरकम करने में आपकी हेल्प कर सकता हूं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उसको क्लिक कीजिए, सबमिट कीजिए। मैं आपकी स्टैमरिंग ओवरकम करने में आपको जरूर हेल्प करूंगा। और जाते जाते एक बार और फिर से कहना चाहता हूं कि स्टैमरिंग 100% ओवरकम होती है, आपको बस प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए या फिर आपकी उतनी प्रैक्टिस चाहिए। और जो आपको मैंने बताया है उसको भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी भी स्टैमरिंग ओवरकम हो सकती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, इस दिन के लिए इतना। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं ऐसे ही नए अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।